Hello friends, my name is Pradeep. So today we are going to discuss about this APPSC laboratory assistant exam, and similarly we will also discuss इंस्पेक्टर लीगल मेट्रोलॉजी का भी. ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग दो एग्जाम्स के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो आप लोग एकदम रिलैक्स होकर बैठिए. ये वीडियो कम से कम आधे घंटे का होगा, तो एकदम थॉरो डिस्कशन किया जाएगा. अभी कल की बात है क्या, कल ही नोटिस आया. ठीक है, 10th को शाम को नोटिस आ गया था इंस्पेक्टर का मेंस के एग्जाम डेट का, है ना, जो कि आपको मिल जाएगा यहाँ पे फरवरी मंथ में. ठीक है, एंड सिमिलरली इसका लेबोरेटरी असिस्टेंट का, तो लेबोरेटरी असिस्टेंट के भी एग्जाम्स हो रहे हैं मेंस का, जिसमें सिविल और साथ में इंस्पेक्टर का भी. अगर देखा जाए इनके एग्जाम की डेट्स, तो जो एग्जाम का वेरिएशन था प्रीलिम्स के लिए वो भी 1 मंथ के आसपास में था, तो सिमिलरली यहाँ पे मेंस का भी स्पेसिफाई हो गया है. ओके, तो आज की वीडियो हम लोग देखेंगे कि मेंस को कैसे अप्रोच किया जाए, क्योंकि प्रीलिम्स तो सारे लोगों ने अप्लाई, आप सब ने प्रीलिम्स को पास आउट कर लिया है, तो आज देखा जाएगा कि मेंस को कैसे प्रिपेयर किया जाए. इंस्पेक्टर को लेकर के ऑलरेडी मैंने एक वीडियो शेयर करा हुआ है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द मेंस, तो आपको वहां से मिल जाएगा. ठीक है, लेबोरेटरी असिस्टेंट का कैसे करना है वो आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. अच्छा, अगर हम बात करें थोड़ा इसके एग्जाम्स के रिजल्ट को लेकर के, स्पेशली फॉर द लेबोरेटरी असिस्टेंट. ओके, अगर बात की जाए लेबोरेटरी असिस्टेंट का, है ना, तो सबको पता है कि 5 पोस्टें थी, क्योंकि इसमें कई सारे लोगों के डॉक्यूमेंट, आप बोल सकते हैं डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन भी होना है. तो इसमें 5 पोस्ट थी, 4 APSC के लिए थी और 1 अनरिजर्व था. और ये भी पता है मेंस के लिए जो क्वालिफाई होते हैं 1:12 13 का रेशियो रखा जाता है. बट कमीशन ने इस बार 1:1 क्या आपके लिए 5 पोस्ट के लिए 72 एस्पिरेंट को क्वालिफाई कराया हुआ है. लेकिन इसकी जो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया था उसके लिए मैंडेटरी था. वैसे कमीशन ऐसा स्पेसिफाई नहीं करा हुआ था दैट द इसेंशियल क्वालिफिकेशन या फिर मिनिमम क्वालिफिकेशन, उसने सिर्फ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बोला हुआ था. तो इसका खुद का अंडरस्टूड होना चाहिए कि आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा होना मैंडेटरी है. अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं होगा तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे. और जब इस चीज़ को लेकर के कई सारे बच्चों ने लेटर्स दिया कमीशन को, तो कमीशन ने उस वक्त तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब ये न्यूज़ में आ गया, आई एम वेरी थैंकफुल टू अवर टीवी शुक्ला सर, आकाश शुक्ला. ठीक है, उन्होंने इस चीज़ को रेज अप करा, उनके एंकर ने बहुत अच्छे से इसके ऊपर स्टोरी कवर किया. तो फाइनली हुआ क्या कि कमीशन ने एक नोटिस निकाला, अभी 31 लास्ट डेट है उसकी नोटिस की. उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे हुए हैं, है ना, कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे हुए हैं कि जिन जिन बच्चों का प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ है और वो मेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं, उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे बिफोर कंडक्शन ऑफ दिस एग्जाम्स, है ना. अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांग लिए हैं, मुझे हंसी आ रही कि कुछ बच्चे ऐसे क्लास में, मतलब यहाँ पे ऑफिस मिलने आए थे जिनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ था लेबोरेटरी असिस्टेंट का. तो उनको पूछा कि डिप्लोमा है या नहीं, बोले नहीं बीटेक है. मैं कहा ये तो गड़बड़ हो जाएगा. बोले कि बीटेक तो डिप्लोमा से ऊपर होता है, तो बीटेक वालों को तो अलाउ करेंगे ही करेंगे. अब वो लोग कैसे करेंगे, तो 31 लास्ट डेट है, उसके पहले क्लास 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना है. क्लास 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट आपको शो करना है, सबमिट करना है कमीशन में. डिप्लोमा सर्टिफिकेट, अब देखो 3rd नंबर पे डिप्लोमा सर्टिफिकेट और मार्कशीट आ गया है. 4th पर है डिग्री सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट इफ एनी. अब ये टर्म्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपके पास डिप्लोमा है तब, और APST सर्टिफिकेट. अब कमीशन से यहां भी मिस्टेक हो गया है कि वो 10th भी मांगा हुआ है और 12th भी मांगा है, डिप्लोमा भी मांगा हुआ है. अब कई सारे बच्चे ऐसे हैं ना, कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो केवल, अगर बात की जाए, है ना, जो केवल 10th के बाद सीधे डिप्लोमा में आ जाते हैं. अब वो 12th का सर्टिफिकेट कहाँ से ला के देंगे, तो ये भी एक हो गया है. कमीशन कैसे करना चाह रहा है वो उसको, मुझे लगता है खुद भी नहीं पता है. तो ये प्रॉब्लम्स उसको हो जा रही है ना, ये प्रॉब्लम्स उसको हो जा रही है. अब देखिए फाइनली वो क्या करता है वो पता चलेगा, क्योंकि उसने 12th क्लास का मार्कशीट सर्टिफिकेट भी मांगा हुआ है और डिप्लोमा का भी मार्कशीट सर्टिफिकेट मांगा हुआ, तो दोनों मांगा है उसने. तो देखिए 31 तक ये लोग कैसे करते हैं. और ऑलमोस्ट जो 72 बच्चों ने क्वालिफाई करा हुआ है, बात की जाए उसमें से, है ना, उसमें से अराउंड 30 या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं जिनके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं होगा, है ना, उनके पास डायरेक्टली बीटेक ही होगा. डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं होगा, डायरेक्टली बीटेक ही होगा. ठीक है, तो अगर ऐसे 72 में से 30 लोग चले जाते हैं, मीन्स उनका नहीं होता है, वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं या एलिमिनेट हो जाते हैं, तो होगा क्या, कमीशन को फिर से रिजल्ट को रिवाइज करना होगा. और फिर से रिजल्ट को अगर रिवाइज करना होगा तो कई सारे बच्चों का नाम ऐड होगा. जो लोग
64 मार्क्स से बन रहे थे एज पर द कमीशन आंसर की, तो वो लोग भी अपना मेंस को प्रिपेयर करें। समझ लो 31 के बाद तुम्हारे पास एक फिर से अपॉर्चुनिटी मिलेगी मेंस को देने का, और उसके बाद केवल 1 ही महीना बचेगा, उसके बाद केवल आपके पास 1 मंथ ही होगा। तो ये तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। थोड़ा बेसिक डिस्कस कर लिया, ये होना भी जरूरी है क्योंकि कई सारे लोगों के डाउट्स थे। स्टार्टिंग में जब ये चीज़ मैंने बताई तो लोगों ने कहा कि अरे बीटेक वाले तो ओवर क्वालिफाई, मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, उनको पहले दो जॉब, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं होता। हर एक डिपार्टमेंट के लिए, हर एक पोस्ट के लिए कुछ मिनिमम इसेंशियल क्वालिफिकेशंस होती हैं, तो उनका ध्यान रखना है। बात की जाए लैब असिस्टेंट के लिए बीटेक वाले भी हो सकते हैं, लेकिन उनके पास डिप्लोमा होना जरूरी है। तो जो पोस्ट के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन डिसाइड किया गया उसी के अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। आप खुद से क्वालिफिकेशन नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ केसेस में रिजल्ट फिर से रिवाइज होगा, है ना, और रिजल्ट फिर से रिवाइज हुआ तो फिर क्या है आपका, तो फिर से जो लोगों का नहीं हुआ था, दुखी हुए, तो वो लोग फिर से अपीयर करने का मौका मिल जाएगा मेंस को लेकर के। और यही इन केस ऐसा हो गया कि मान लीजिए आउट ऑफ 72 50-60 लोगों का ऐसा निकल के आ गया कि उनके पास डिप्लोमा नहीं है, तो डोंट बी सरप्राइज, कमीशन फिर से एग्जाम भी करा सकता है ना, कमीशन फिर से एग्जाम भी करा सकता है। चलिए ठीक है, तो थोड़ा बेसिक डिटेल्स आपको शेयर कर दिया, है ना। अब हम लोग आते हैं थोड़ा इसके एग्जाम्स को लेकर के। अगर हम बात करें एग्जाम्स में, तो अभी इंस्पेक्टर का, ठीक है, इंस्पेक्टर प्लस लैब असिस्टेंट, इनका मेंस का एग्जाम होना है। ओके, जो लैब असिस्टेंट का एग्जाम है वो होगा, लैब असिस्टेंट का एग्जाम हो जाएगा 1 और 2 मार्च को मेंस का, लेकिन इंस्पेक्टर वालों का इनसे पहले एग्जाम हो जाएगा, वो फरवरी में होगा, ठीक है। इनसे पहले एग्जाम हो जाएगा और वो कब होगा, यहाँ पे फरवरी में होगा। अब ध्यान रखना है, ठीक है। अगर बात करें फरवरी में, तो फरवरी में इनका एग्जाम कब होना है इंस्पेक्टर का, ठीक है। इंस्पेक्टर वालों का जो एग्जाम होना है फरवरी में, ठीक है, देखिए वो होना है 21 एंड 22 फरवरी, नॉट दिसंबर, फरवरी, ठीक है। अब इसको साथ में डिस्कस करने का पर्पज क्या, वो भी आगे हम लोग देख लेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे इंस्पेक्टर और लैब असिस्टेंट, तो दोनों के एग्जाम की डेट्स आ गई हैं। तो आज की डेट कितनी है, अगर आज देखा जाए तो आज आपको मिल जाएगा 11 जनवरी, तो ऑलमोस्ट 40 डेज है किसके पास, इंस्पेक्टर वालों के पास, ठीक है। और अराउंड 2 मंथ्स के आसपास, 50 डेज के आसपास मिल जाएगा यहाँ पे लैब असिस्टेंट वालों का, है ना। तो अराउंड देखा जाए तो 40 से 50 डेज के बीच में 2 मेंस के एग्जाम होने हैं। अगर हम इनके सिलेबस की बात करें इंस्पेक्टर का और लेबोरेटरी असिस्टेंट का, तो 2 क्राइटेरिया ऐसे हैं जो कॉमन है। अगर मैं मेंस एग्जाम की बात करूं, है ना, स्पेशली फॉर दिस लैब असिस्टेंट, तो 3 पेपर्स होने हैं। पहला पेपर मिल जाएगा यहाँ पे जनरल इंग्लिश का होगा, देख लीजिए सब कोई, इंग्लिश का। नेक्स्ट मिल जाएगा जीके जीएस होगा, उसके बाद मिल जाएगा यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग। अभी मैं लैब असिस्टेंट की बात कर रहा हूँ, है ना, लैब असिस्टेंट की बात कर रहा हूँ। तो ये कितने मार्क्स का होना है, दिस वन विल बी द 100 मार्क्स, ठीक है। ये भी कितने का होगा, यहाँ पे 100 मार्क्स का होगा, ये भी कितने का होगा यहाँ पे 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। और ये भी कितने का होना है यहाँ पे 100 मार्क्स का होना है। और फिर यहाँ पे 40 मार्क्स का इंटरव्यू, या आप बोल सकते हैं वाइवा वॉइस जिसको आप बोल सकते हैं, या पर्सनल इंटरव्यू आप बोल सकते हैं। ये कितने का मिल जाएगा अगर हम बात करें फॉर द लैब असिस्टेंट, तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ से 40 का। तो कितना हो गया यहाँ पर, ये हो गया 340 मार्क्स। अगर आप इस पैटर्न को देखें तो आपको पैटर्न पूरा का पूरा क्या दिख रहा है, यहाँ पे सेम दिख रहा है। पैटर्न पूरा आपको यहाँ पे सेम दिख रहा है, किसका, लैब असिस्टेंट का और जेई का। तो पूरा पैटर्न आपको यहाँ सेम दिख रहा है। इंग्लिश जो है ना वो सब्जेक्टिव का होगा, जीके जीएस ऑब्जेक्टिव नेचर का होगा, और सिविल जो है ये तो सब्जेक्टिव पेपर हो क्यों मेंस है, और ये इंटरव्यू होना है, और यहाँ पे इंटरव्यू होना है। ये तो किसका हो गया यहाँ पे, लेबोरेटरी असिस्टेंट का। अगर मैं इंस्पेक्टर की बात करूं तो इंस्पेक्टर में भी सेम, इंस्पेक्टर लीगल मेट्रोलॉजी, लीगल मेट्रोलॉजी, ठीक है। इनका भी यहाँ पे 100 मार्क्स का होना है, इंग्लिश का। जीके जीएस 100 मार्क्स का होगा। और यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन सब्जेक्ट मिलेंगे क्योंकि जो डिफरेंट फील्ड से बिलोंग करते हैं उनके लिए है। जैसे सिविल का मिल जाएगा, है ना,
फिर आपको मिल जाएगा यहाँ पे, फिर आपको मिल जाएगा यहाँ पे मैकेनिकल वालों का, फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का हो जाएगा, फिजिक्स का हो जाएगा, ठीक है। तो इन लोगों का मिल जाएगा यहाँ से, इन लोगों के यहाँ से मिल जाएगा। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग के 2 सब्जेक्ट को देखें तो इन दोनों का जो एग्जाम है, सिलेबस, एग्जाम ड्यूरेशन सब सेम है, मार्क्स भी क्या पूरा पूरा सेम है। तो अगर आप जीके जीएस पढ़ रहे हैं और इंग्लिश पढ़ रहे हैं किसी लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए, तो सेम आपको हेल्प करेगा किसमें, यहाँ पे इंस्पेक्टर में। तो पहले इंस्पेक्टर का होना है तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से, ये आपको ऑलरेडी यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाएगा। मीन्स दोनों का तो क्या होना है, सेम होना है। इंग्लिश का भी जीके जीएस का, किसके लिए, लेबर असिस्टेंट के लिए, इंस्पेक्टर के लिए 100 मार्क्स का, यहाँ पे भी सेम है। पैटर्न सेम होगा कि एक आपको ऐसे लिखने को मिलेगा, ठीक है, फिर एक पैसेज आपको एक लेटर्स लिखना होगा, फिर पैसेज को एक्सटेंड करना होगा, फिर एक पैसेज दिया होगा उसका आपको लिखना होगा, क्या बोलते हैं उसके आंसर्स आपको लिखने होंगे। तो ऐसे करके आपको मिलेगा, है ना, ऐसे करके आपको मिलेगा। तो ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब बात करते हैं सिविल की। अब इंस्पेक्टर में भी सिविल है और यहाँ पे भी सिविल है, मैकेनिकल भी है, इलेक्ट्रिकल भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, फिजिक्स भी है। तो इन सब का आपको मिल रहा है, बट हम किसकी बात यहाँ पे, सिविल की, है ना। तो जो सिविल का आपको यहाँ से मिल रहा है, सेम आपको सिविल का यहाँ से मिल जाएगा 100 मार्क्स का। तो अगर आप यहाँ से प्रैक्टिस करें और यहाँ से प्रैक्टिस करें तो दोनों आपको हेल्प करेगा। बट डिफरेंट क्या होगा सिविल इंजीनियरिंग में, दिस पोस्ट इज या दिस वैकेंसीज बिलोंग्स फॉर द डिप्लोमा एस्पिरेंट, जिन्होंने डिप्लोमा करा उनके लिए है, और यहाँ पे बिलोंग्स टू द डिग्री एस्पिरेंट। तो यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा, जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे एक्सपेक्टेड है थोड़ा टफ होगा, ज्यादा कंसेप्चुअल होगा, यहाँ पे भी होगा टफ कंसेप्चुअल, बट एज कंपेयर टू दिस आपको यहाँ पर लेस मिलेगा। अगर आप प्रैक्टिस करें दोनों आपको सेम होगा। अब ये उन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है ना, जिनका इंस्पेक्टर का भी हुआ है और फिर लैब असिस्टेंट का भी हुआ है। मैं कुछ को जानता हूँ, अराउंड 3 to 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका लेबोरेटरी असिस्टेंट भी हुआ है, प्रीलिम्स मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और इंस्पेक्टर का प्रीलिम्स और मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड है वो यहाँ नहीं फंसे यहाँ फंस जाएंगे, यहाँ नहीं फंसे यहाँ फंस जाएंगे, मतलब दोनों जगह से एक जगह तो क्वालिफाई कर ही जाएंगे। और डोंट बी सरप्राइज, दोनों क्वालिफाई कर सकते हैं। ये तो कितनी मजे की बात है ना। ये तो यहाँ से हो जाएगा। पैटर्न फिर से सेम है, 40 मार्क्स यहाँ पे इंटरव्यू होगा, तो यहाँ पे भी 340 होगा, यहाँ पे भी 340 होगा। ये तो यहाँ से बात समझ में आती है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब थोड़ा आगे देखा जाता है। अगर मैं डिस्कस करूँ इनके सिलेबस की, तो एक स्टैंडर्ड सिलेबस है ना। कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको इसमें नहीं मिलेंगे इंस्पेक्टर में, वो लेबोरेटरी असिस्टेंट में है, और कुछ टॉपिक्स हैं जो लेबोरेटरी असिस्टेंट में आपको नहीं मिलेंगे, वो केवल इंस्पेक्टर में है ना। तो आपको यहां से मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे तो इंस्पेक्टर का पेपर आपको कमीशन वेबसाइट मिल जाएगा। हम लोगों ने कई सारे टेस्ट सीरीज भी कराया हुआ है, तो आपको यहां से हो जाएगा। लैब असिस्टेंट का आपको पेपर नहीं मिलेगा क्योंकि कमीशन ने अपलोड नहीं करा है। मोस्टली आई थिंक इससे पहले एग्जाम नहीं हुए होंगे, नहीं तो जरूर अपलोड करते वो, है ना। जरूर वो पेपर होता तो अपलोड कर देते, तो आपको इसमें हेल्पफुल हो जाता। जब ऐसा नहीं हो रहा तब हम कैसे प्रिपेयर करें। देखो, अगर आप इस सिलेबस को देखोगे लेबोरेटरी असिस्टेंट का और जो जेई का आपके यहाँ एग्जाम होता है उसका सिलेबस, तो ऑलमोस्ट सेम मिलेगा, एक्सेप्ट सम सर्टेन एक्स्ट्रा टॉपिक्स, आप सब्जेक्ट बोल सकते हैं, है ना, आप कुछ सब्जेक्ट बोल सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ फॉर द लेबोरेटरी असिस्टेंट, तो इरिगेशन भी आपको पढ़ना है, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग पढ़ के जाना है, जिसको आप हाइड्रोलॉजी बोलेंगे, इरिगेशन, रेलवे भी आपको पढ़ के जाना है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, अभी आगे डिटेल में डिस्कस कर लिया जाएगा, ठीक है। अब यही बात की जाए किसके लिए, इंस्पेक्टर के लिए, तो इंस्पेक्टर में आपको एस्टिमेशन कॉस्टिंग नहीं पढ़ना है, बट लेबोरेटरी सिस्टम में आपको एस्टिमेशन कॉस्टिंग भी पढ़ना है। तो ओवरऑल देखेंगे तो बहुत सारा टॉपिक्स सिलेबस आपको मैच कर रहा है लेबोरेटरी सिस्टम में और इसमें इंस्पेक्टर में, ठीक है। अब ये तो हो गया भाई। एक चीज तो होती है कि आपको क्वेश्चंस किस टाइप के आ रहे हैं आपको पता चल गया, ये डिटेल डिस्कस के लिए प्रीवियस को देख करके। पैटर्न कैसे होना है, ड्यूरेशन क्या, वो यहाँ से मिल गया। अच्छा, ड्यूरेशन से याद आया, कमीशन ने एग्जाम का ड्यूरेशन क्या होगा वो नहीं मेंशन करा हुआ है, बट जो यहाँ से है ना, जो आपको मिल जाएगा यहाँ से इंग्लिश का, वो होगा 100 मार्क्स का, तो ये मिल जाएगा आपको यहाँ पे 3 आवर्स का पेपर होगा, और ये यहाँ से 2 आवर्स का हो सकता है या फिर 1.5 आवर्स। लास्ट ईयर का आप देखेंगे इंस्पेक्टर का जो मेंस का एग्जाम हुआ था उसमें जीके जीएस 1.5 आवर्स का था, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको 1.5 आवर्स अज्यूम करके चला, बट ये 2 आवर्स भी हो सकता है, तो इतनी कोई बड़ी चीज नहीं है ना। जो सिविल का है ये 3 आवर्स का होगा। पेपर एक सिंगल डे में नहीं होगा, 2 दिन में होगा। पहले दिन आपको जीके जीएस और इंग्लिश मिल जाएगा, दूसरे दिन आपका सिविल का होगा, तो 2 दिन पेपर होना। डे 1 में
2 पेपर्स होंगे तो 3 आवर्स प्लस 1.5 4.5 आवर्स हो गया, या फिर ये दोनों हो गया यहाँ पे 3 और 2 5 आवर्स हो गया। तो ये आपको वेरिएशन मिलेगा, तो ये ड्यूरेशन हो गया यहाँ से, ठीक है। अब बात आती है कि हम इसकी प्रैक्टिस कैसे करें, है ना, हम इसकी प्रैक्टिस कैसे करें। तो इन लोगों के लिए मैंने टेस्ट सीरीज करा दिया है, तो जो क्वेश्चंस कराया गया उन्हीं को बार बार रट्टा मारो। मोस्ट एक्सपेक्टेड है, कई सारे क्वेश्चंस तो आपको वहां से मिल जाएंगे। मैं ये नहीं कर रहा हूँ सेम डेटा के साथ मिल जाएगा, बट डेटा चेंज होकर मिलेगा, बाकी पैटर्न पूरा सेम मिलेगा, बाकी पैटर्न पूरा आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो जिन लोगों को टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करनी है, इंस्पेक्टर की टेस्ट सीरीज ऑलरेडी ऐप पर भी अपलोडेड है, तो आप ऐप से देख सकते हैं, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जीके जीएस की भी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, सिविल का ही मिल जाएगा, तो आप आराम से मजे से डाउनलोड करिए और फिर एंजॉय से प्रैक्टिस करिए, लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये तो पहली चीज हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, लेबोरेटरी असिस्टेंट वालों को कैसे प्रिपेयर करना है उसको भी आगे डिस्कस किया जाएगा। तो उनके लिए भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, और टेस्ट सीरीज है वो 16 जनवरी से स्टार्ट होगा टेस्ट सीरीज, और 26 फेब को जाके ये फिनिश हो जाएगा, है ना। टोटल 6 पेपर होंगे, 6 पेपर टोटल 18 पेपर्स होंगे, 6 सब्जेक्ट का हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कहा जाए जीके जीएस का तो 6 पेपर होगा, इंग्लिश के भी 6 पेपर्स हैं, और फिर सिविल के भी 6 पेपर हैं, है ना। तो आपके लिए एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। 6 पेपर को देना कोई छोटी चीज नहीं, बहुत बड़ी चीज होती है। आप 6 पेपर की प्रैक्टिस करके जा रहे हैं, है ना। अब जो लोग इंस्पेक्टर की टेस्ट सीरीज ले चुके हैं वो चाहें तो दोबारा रजिस्टर कर सकते हैं इस जनरल इंग्लिश के लिए और जीके जीएस के लिए, है ना। तो एक बार उनके पास पेपर तो है ही, इसका इंस्पेक्टर का प्रैक्टिस करा हुआ है, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा, तो आपको दोबारा और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। जो लोग यहाँ पे लेबोरेटरी का एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि इन दोनों का सिलेबस सेम है, जीके जीएस और इंग्लिश का, लैब के लिए और इंस्पेक्टर के लिए, तो ये लोग चाहें तो इसकी टेस्ट सीरीज ऑलरेडी अपलोडेड है ऐप पर, तो आप ऐप से डाउनलोड कर लीजिए। साथ में अगर आप चाहें तो पीडीएफ, तो आपको पीडीएफ कराऊँ, आपको हार्ड कॉपी मिल जाएगी, ऑफिस से आप करके ले सकते हैं। तो ये लोग अपना टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन करें ही करें, ठीक है। यहाँ पर आपको इसका टेस्ट सीरीज का पेपर मिल जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया। अब बात आती है कि टेस्ट सीरीज को मैं इतना क्यों फोकस कर रहा हूँ, है ना। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, स्टोरी कह लीजिए एग्जाम्पल। अभी पता है कोचिंग होता है तो बहुत सारे स्टूडेंट आके मिलते रहते हैं, कोई अपनी प्रॉब्लम्स लेकर के आता है, कोई अपना ड्रॉबैक्स को बताता है, कोई अपनी वीकनेस बताता है, क्लास में ऐसे हुआ। तो टिल नाउ 5 स्टूडेंट, है ना, 5 या 6 भी हो गए होंगे, बट 5 तक मुझे याद है, ठीक है। जब ए प्रीलिम्स हो गया और मेंस के एग्जाम दे रहे थे, तो है ना, तो हुआ क्या, मैं हमेशा कहता हूं कि भाई जब भी आप एग्जाम देने जाओ तो पहले से प्रैक्टिस करके जाइए। आप सोचो अचानक जाके प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मजा नहीं आएगा, और जो आपका आना चाहिए था 80% 90%, वो आप 60-40 पर आ जाओगे, हो सकता है 50% भी आपसे ना मिले, है ना। अब क्यों ऐसा कर रहा हूँ आपको समझना है। तो जब ए का एग्जाम हुआ जून में था, और फिर अगस्त में जाके इसका मेंस होता है, तो कई सारे बच्चे हमारे यहाँ कोचिंग से थे, अराउंड 406 आसपास बच्चों ने क्वालिफाई करा था प्रीलिम्स को। मेंस के लिए इतने लोग प्रिपेयर कर रहे थे, तो इसमें से 92 के आसपास हमारे इंस्टीट्यूट से ही थे, ऑनलाइन ऑफलाइन मिला करके, ठीक है। इतना मिला करके हमारे इंस्टीट्यूट से ही थे, ऑनलाइन ऑफलाइन में मिला करके। मैं हमेशा से कहता प्रैक्टिस करके ये क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराया हुआ था, बट कुछ लोग ऐसे थे जिन्हों को लगता था कि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भी हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो हुआ क्या वहां पर, आप सबको पता होगा, जब प्रीवियस ईयर का आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो एक क्वेश्चन आया था उसमें जिसमें कैलकुलेट करना था वॉइड रेशियो, है ना। अब हुआ क्या, वॉइड रेशियो की वैल्यू मोर देन 1 आ रहा था। अब जो बच्चा प्रैक्टिस नहीं करा हुआ पहले से, है ना, या इस टाइप के क्वेश्चन नहीं सॉल्व करा हुआ है, अब उसने सॉल्व करा, सब कुछ सही सॉल्व कर रहा है, वॉइड रेशियो की वैल्यू मोर देन 1 आ रही है। और जैसे उसने देखा कि वॉइड रेशियो की वैल्यू मोर देन 1, अब उसके माइंड में क्या क्लिक हो गया कि मोर देन 1 तो हो ही नहीं सकता। अब वो फिर से सॉल्व कर रहा है। ये मेंस की बात है, मेंस की कॉपी में पहली चीज तो दोबारा आपको सप्लीमेंट्री मिलती नहीं है, मेंस में आपको सप्लीमेंट्री नहीं मिलता है। अब एक ही क्वेश्चन को फिर से कट किया ऐसे, अब नेक्स्ट पेज में सॉल्व किया नेक्स्ट पेज में फिर से यहां से मोर देन 1 आ रहा है, फिर से कट किया, फिर से सॉल्व किया, फिर से मोर देन 1 आ गया। अब सोचो एग्जाम टाइम में 3 बार क्वेश्चंस को सॉल्व किया और 3 बार कट किया। अब कंडीशन सोचो वहां पे क्या हो गया होगा, ठीक है। अब एकदम से वो पैनिक हो गया कि भाई 3 आवर्स का मेरे पास टाइम होता है और मैं ऐसे कर रहा हूं, है ना। तो सोच के देखो। और जब वो बाहर निकल के आया दोस्तों से बात हुई कि यार इसका मेरा तो वैल्यू कितना था, 1 आ रहा था, मोर देन 1 आ रहा था। तो दोस्तों क्या हाँ मोर देन 1 आएगा, इतना सुनते एकदम से शॉक, मतलब एक ही क्वेश्चन में 3-3 बार सॉल्व कर रहा हूं, है ना। लेकिन अगर यही सोचिए अगर उसने पहले से ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करी हुई होती जिसमें वैल्यू वर्ड से मोर देन 1 आ रहा होता तो क्या वो सॉल्व करता,
नहीं, वो पहली बार में ही सॉल्व करके आगे बढ़ जाता, 2 बार उसको कट करने की जरूरत ही नहीं थी, टाइम भी गया, पेज भी गया। अब वो बेचारा अभी एग्जाम हॉल के अंदर हो रहा है, अब सोच के देखो क्या कंडीशन हो जाती होगी। ये तो पहला स्टोरी हो गया। दूसरा, एक और स्टूडेंट है, वो ऑलरेडी भी वर्किंग में है, जेई में है ऑलरेडी, ओके। तो अब देखो प्रैक्टिस आपको क्या क्या कराता है ना। आप देखेंगे मेंस का तो एक क्वेश्चन आता है, राइट डाउन अबाउट द वेल फाउंडेशन, है ना, राइट डाउन अबाउट द वेल फाउंडेशन। अब प्रैक्टिस नहीं होने की वजह से चला देखो क्या होता है कि वो पढ़ रहा, लिखा वेल फाउंडेशन है, बट पढ़ क्या रहा है वो, पाइल फाउंडेशन। अब दिमाग में उसके क्या चला, पाइल फाउंडेशन, और पूरा थ्योरी लिख करके भी आ गया पाइल फाउंडेशन। लिखने के बाद भी उसको नहीं समझ आ रहा कि वेल फाउंडेशन के बारे में लिखना है, पूरा पाइल फाउंडेशन लिख करके आ गया। लिख करके आने के बाद जब बाहर निकला, दोस्तों से बात हुई, सबने कहा कि भाई देखो ये तो वेल फाउंडेशन जो सर ने बताया आया हुआ है। तब उसके माइंड में क्लिक किया, अरे ये तो वेल फाउंडेशन पूछ रहा था, और पूरा पाइल फाउंडेशन लिख करके आ गया। अब सोचो ऐसे मिस्टेक्स क्यों, कैसे हो सकते हो एग्जाम हॉल में कि लिखा वेल फाउंडेशन पर पाइल फाउंडेशन है, क्या लिखा है वो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं बता रहा है, माइंड में क्या चल रहा है वो आपको समझा रहा है। और इससे ये सारी चीज कब होती है, जब आपके ऊपर बहुत सारा प्रेशर होता है ना। आप सोचो, ये तो कहो उसके लिए अच्छा हो एग्जाम कैंसिल हो गया, अगर उसका एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ होता और उसका मेंस क्वालिफाई नहीं होता तो बेचारे की क्या हालत होती। ये एक क्वेश्चन वो पूरी लाइफ नहीं भूलता। तो इसीलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होती है। अब ये तो मैं आपको एग्जांपल दिया, ठीक है, लेकिन यही बात करें किसी और टॉपर्स का इंटरव्यू, या आप उठा करके देखिए, इंटरव्यू उठा करके देखिए, आप उससे बात करके देखिए, तो पहली चीज कहेंगे भाई बिना प्रैक्टिस के कहीं जाना नहीं। तो टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी इंटरव्यू को किसी का भी उठा के देखो, वो हमेशा यही कहे भाई बिना टेस्ट सीरीज के प्रैक्टिस के आपको कहीं नहीं जाना है। टेस्ट सीरीज को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है ना। तो ऐसे भी होता है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए रहोगे तो नो डाउट आपको लगता है ये तो बार बार टेस्ट सीरीज को करें, अपना टेस्ट सीरीज का प्रमोट करें। इसके पीछे भी रीजन है, पहले से प्रैक्टिस करके जाओगे तो ये चीज आपको पहले से फील हुआ होगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये आंसर हो सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हमें कैसे सॉल्व करना है, ये सब कुछ आपको पता होगा। और फर्स्ट टाइम जाके करोगे, भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन अगर आपके साथ ये स्टोरीज जैसा हो गया तो फिर क्या होगा, है ना। तो हेंस प्रूव्ड, बिना प्रैक्टिस किए आपको नहीं जाना है। ये तो हो गया। एक दूसरा एग्जांपल है कि आप किसी का भी इंटरव्यू उठा के देखिए, जो भी टॉपर्स हैं, जिनके भी अच्छे मार्क्स, जिनका सिलेक्शन हुआ है, वो आपको हमेशा बोलेंगे रिवीजन प्रैक्टिस हमेशा करिए, बिना इसके आपको मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को मेंशन कर रहा हूँ जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इन सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करना, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स को स्पेसिफाई कर रहा हूँ, ओके। इन सब की प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये दोनों के लिए हेल्पफुल होगा, जो लोग इंस्पेक्टर का दे रहे हैं और जो लोग लैब असिस्टेंट का दे रहे हैं। तो पहला सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। यहां से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस चांसेस बहुत हैं, हो सकता है 2 से 3 क्वेश्चंस आपको मिले। नेक्स्ट आपको मिलेगा यहाँ पर आरसीसी आना है। आरसीसी भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आरसीसी से भी आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेगा, ठीक है। थर्ड आना है, देखो जो मैं लिख रहा हूं इन सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है, पढ़ के ही जाना है। थर्ड आपको आना है यहाँ पे स्टील से भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा सब्जेक्टिव में। फोर्थ सब्जेक्ट आपको आना है यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसको आप हाइड्रोलिक्स बोलेंगे, इसको भी पढ़कर भी जाना है, छोड़ना नहीं कुछ भी। फिफ्थ सब्जेक्ट में आपको आना है यहाँ पे सॉइल मैकेनिक्स, यहां से भी आपको क्वेश्चंस मिलेगा। नेक्स्ट आइए एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेगा, इसको भी छोड़ना नहीं है, 6 नंबर हो जाएगा। 7 नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ पे हाईवे, छोड़ के नहीं जाना, यहां से भी आपको मिलेगा। 7 नंबर आपको मिल जाएगा यहां से सर्वेइंग, पढ़ के जाना है। 8 नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल नॉट द कंस्ट्रक्शन। अब जो बिल्डिंग मटेरियल है ये केवल उनके लिए जो लोग इंस्पेक्टर का एग्जाम दे रहे हैं। अगर आप देखेंगे फॉर द लेबोरेटरी असिस्टेंट, तो उसमें बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट को स्पेसिफाई नहीं करा है, बट ध्यान है कंक्रीट टेक्नोलॉजी बोला हुआ है, तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी से क्वेश्चंस बनेंगे। नहीं भी लिखा है कंक्रीट टेक्नोलॉजी तो आरसीसी तो आ रहा है ना, तो क्वेश्चन पूछ लेगा, है ना। ये किसके लिए, ओनली फॉर द इंस्पेक्टर, ठीक है।
जो लोग लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए प्रिपेयर करें उनको ये चीज़ करने की रिक्वायरमेंट नहीं, बट कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी आपको पढ़ करके जाना है। ठीक है, ये 8 नंबर हो गया। फिर आपको 9 नंबर मिल जाएगा यहाँ पे जो लोग लेबोरेटरी असिस्टेंट वाले हैं, ठीक है, उन लोगों को कर लेना यहाँ से हाइड्रोलॉजी के क्वेश्चंस कर लीजिएगा। ठीक है, हाइड्रोलॉजी के क्वेश्चंस आपको कर लेना है लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए। ठीक है, और जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना, जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर दिस लैब इंस्पेक्टर, वो लोग रेलवे को करके जाएंगे, वो लोग रेलवे को करके जाएंगे। तो ये चीज छोड़ना नहीं, ध्यान रख करके जाना है। इतने सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन अगर 100 मार्क्स का आना है तो आप सबको पता है ऑप्शन भी आपको मिलेंगे कि आप ऑप्शन भी होगा कि आप दूसरे क्राइटेरिया को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको करके जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, बहुत बेनिफिशियल है, आपको बहुत मजा आएगा, है ना। इनको छोड़ के नहीं जाना है, इन सारे सब्जेक्ट को आपको करके जाना है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करें भाई, किस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किया जाए, उनका लेवल क्या होगा, ध्यान रहे। स्ट्रक्चर आप नहीं करेंगे तो भी हो जाएगा, स्ट्रक्चर एनालिसिस आप नहीं करेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन स्ट्रक्चर एनालिसिस में अगर आपके पास टाइम है तो यू कैन स्टडी आर्च, आप आर्च को देख सकते हैं, बाकी और फिर कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। न्यूमेरिकल्स जैसे बात की एनवायरमेंट, एनवायरमेंट से मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिलेगा आपको। सोम से एक्सपेक्टेड है न्यूमेरिकल मिलेगा 10 मार्क्स का, न्यूमेरिकल मिलेगा। फ्लूइड मैकेनिक्स से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मिलेगा। सॉइल से थियरी प्लस न्यूमेरिकल्स का कॉम्बिनेशन होगा, प्लस न्यूमेरिकल का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। हाईवे से मोस्ट एक्सपेक्टेड है, थियरी प्लस न्यूमेरिकल मिल जाएगा, स्पेशली ज्योमेट्री डिजाइन ऑफ हाईवे से। सर्वे से मोस्ट एक्सपेक्टेड है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मिलेगा, थियरी प्लस न्यूमेरिकल मिल सकता है। बिल्डिंग मटेरियल से पूरा का पूरा आपको थ्योरेटिकल मिलेगा। हाइड्रोलॉजी और रेलवे से मोस्ट एक्सपेक्टेड है, एक न्यूमेरिकल और एक थियरी होगा। ठीक है, इतना आपको करके जाना है, तो कोई भी टॉपिक को मिस नहीं करेगा। अब बात करें हम लोग यहाँ पे कि भाई हम लोग जब इसको स्टार्ट कर रहे हैं तो आपने देख लिया कि सब्जेक्ट है, इनको प्रिपेयर करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, तो हमें किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अब यहीं पर आपका सबसे इंपॉर्टेंट रोल होगा, और जो कौन फुलफिल करता है इसको, टेस्ट सीरीज। तो मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रहा है कब से, 16 से मॉक टेस्ट सीरीज। तो ये जो टेस्ट सीरीज है इसको इंस्पेक्टर वाले भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेबोरेटरी असिस्टेंट वाले भी ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब जिन बच्चों ने ऑलरेडी हमारे यहाँ पे ज्वाइन करा हुआ था उसका इंस्पेक्टर का, अगर वो लैब असिस्टेंट का ज्वाइन करते हैं या फिर वो दोबारा ज्वाइन करना चाह रहे हैं, दिया तो ज्वाइन तो किया था इसके लिए रजिस्टर करना चाह रहे हैं, उनके लिए 10% का डिस्काउंट होगा। ठीक है, तो हमने इस टेस्ट सीरीज को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक नॉन टेक्निकल, दूसरा टेक्निकल। ठीक है, नॉन टेक में जीके जीएस और इंग्लिश होगा, जिसमें 6 पेपर होंगे। इंग्लिश का 6 पेपर होगा और 6 पेपर आपको मिल जाएगा जीके जीएस का। कंप्लीट एकदम प्रॉपर्ली रिवाइज्ड है, बनाया गया अच्छे से डेकोरेट किया गया है, अच्छे से कंटेंट को डाला गया है। सोल्यूशन आप सबको पता है, जिस दिन टेस्ट पेपर उस सेम डे में आपको मिल जाता है। और सिविल में किस टाइप के क्वेश्चन आने वो भी वहां पर कंबाइल है, किए गए हैं, ये तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। चलिए ठीक है भाई, मान लिया आपने कहा कि हम टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन करेंगे, हम एक ही बार में जाएंगे, तब आप यहाँ पे क्या करें। तो पहली चीज करना क्या है आपको, यहाँ से आप एक काम करिए, जो मैं ये बात कर रहा हूँ किसके लिए, यहाँ पे लेबोरेटरी असिस्टेंट वालों के लिए, एसएससी जेई। आप सबको पता होगा अभी 2 साल से वो करा रहा है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को उसने बंद करे, नहीं उससे पहले वो क्वेश्चंस कराता था, उससे पहले वो मेंस पेपर कराती, इसमें आपको लिखना होता था। तो आप उसके लिए, है ना, उनके जो प्रीवियस ईयर है आप उनकी कंप्लीट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर डालिए, बहुत हेल्पफुल होगा लैब असिस्टेंट वालों का। मोस्ट एक्सपेक्टेड है 2 से 3 क्वेश्चन आपको वहीं से मिल जाएगा, सेम टू सेम। देखिए जो कमीशन है ना, इस बार अभी जब लैब का पेपर हुआ लैब असिस्टेंट का, तो नो डाउट क्वेश्चंस आसान थे, बट वो क्वेश्चंस डायरेक्टली कॉपी पेस्ट नहीं थे, है ना, वो तो प्रीलिम्स का बात हो गया। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन जब बात करें सब्जेक्टिव में, तो सब्जेक्टिव में आपको लिमिटेशंस होती हैं, और जब भी आपको सब्जेक्टिव पेपर बनाना हो तो आप खुद से बैठ के क्वेश्चन को नहीं लिखते हैं, आप क्या करते हैं, देखते हैं प्रीवियस ईयर में कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो इस चीज़ को कराते हैं। तो अगर जेई लेवल का है तो एसएससी करा रहा होगा, एसएससी करा रहा होगा, और ग्रेजुएशन हो गया या उससे ऊपर का हो गया तो वो यूपीएससी कराता है। तो यही 2 लोग स्टैंडर्ड लेकर के चलते हैं, या तो एसएससी का या तो यूपीएससी का। यूपीएससी का तो कहाँ पे करा होगा आपको, लैब इनको इंस्पेक्टर वालों के लिए, जो आपको बताया भी है। एपीपीएससी में जिन्होंने ऑप्शन में सिविल लिया उनके लिए भी हेल्पफुल होगा ये। ठीक है, तो आप सारे लोग इसको यहाँ से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, लैब असिस्टेंट वालों के लिए काफी हेल्पफुल होगा आपके लिए।
तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अदरवाइज टेस्ट सीरीज तो है ही आपकी मदद करने के लिए। जब आपका मेंस का एग्जाम हो जाएगा उसके बाद इंटरव्यू की भी क्लासेस होंगी, तो भी आपको कर लेना है। तो आपको लिए सब कुछ डिजाइंड है, प्लान वे में है, बस करना क्या है, प्रैक्टिस। और ये जितने अच्छे से आपने प्रैक्टिस किया उतना आपके लिए मजा है, उतना अच्छा आपके लिए बेटर है कि चांसेस आपके सिलेक्शन होने का। ठीक है, तो सबसे अच्छा है आप प्रैक्टिस करिए, आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। बिना प्रैक्टिस के जाओगे तो खतरा है तुम्हारे लिए, पहले भी था, अभी भी और आगे भी रहेगा। क्योंकि अब पहले जैसा टाइम नहीं रहा कि आप एक बार आए मतलब बिना पढ़े भी चले गए तो भी सिलेक्शन हो गया, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा हो। ठीक है, जो नई वेबसाइट है उस पर आपको सारे कंटेंट मिल जाएंगे। इन केस अगर आपको कोई इंक्वायरी करनी है, आपको कुछ डाउट्स है, तो नंबर इसमें पंपलेट में, आप बैनर में आपको दिख ही रहा होगा, मैं फिर से लिख देता हूँ। नंबर मेरा है 8076024292। आप कॉल करके बातचीत कर सकते हैं, जो भी आपके डाउट है आप अपने डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं, अपने डाउट्स को पता कर सकते हैं। ठीक है, उनके सॉल्यूशन ले सकते हैं, बट डाउट भी संभाल करके। ठीक है, टेस्ट सीरीज आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, डिटेल्स आपको सारा मिल जाएगा। आपको कोई इंक्वायरी करना नंबर पे कॉल कर लीजिए, तो ये हो जाएगा। तो आई होप आप सब कोई अच्छे से प्रैक्टिस करो, और सिलेक्शन लेना तो जरूरी है। 5 पोस्ट मैं एक्सपेक्टेड करता हूँ, जो लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें इन्हीं 5 में से इन्हीं का ही होना है ना। 5 में से मतलब जो 5 पोस्ट है इन्हीं टेस्ट सीरीज वालों से ही होना है। ओके, तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो, मजे से एंजॉय करिए। लेकिन जो आपको बताया कि रिजल्ट फिर से रिवाइज हो सकता है, हाँ वो हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा एक इन्फॉर्मेशन शेयर करी जाती है। एक इन्फॉर्मेशन है कि अभी कोई खास नहीं पता चला इसके बारे में, लेकिन हाँ जल्दी आपको इसके बारे में नोटिस मिलेंगे ए को लेकर के। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो।